इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 dy बाई dx। इसकी भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और कैसे करते हैं, हम करते हैं कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वन साइड पे हम जो देखें ये y लेके आएंगे और ये y है, सॉरी 2y प्लस 1, और हमने वन साइड पे हमने x और dx को लेके आना है। कैसे करना है, लेकिन याद रहे ये dy बाई dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy, ये आप एज इट इज लिखें dy बाई dx। ये जो 1 आपके पास कांस्टेंट है इसको हम यहाँ ले आए। फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आप इसको यहाँ मूव कर दें 1 को। अब क्या है देखें, 2y प्लस 1 इंटू डी वाई। ये ऑलरेडी dy के साथ ये फंक्शन यहाँ मौजूद है और ये न्यूमरेटर में है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। ये dx डिनोमिनेटर में है, इसको आपने न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होके dx न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब ये रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन कर लें आप। ये देखें, ये 2y प्लस 1, ये 2 टर्म्स हैं, इसको फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 2y इंटू डी वाई प्लस, क्योंकि ये 2 टर्म थी इसलिए हमने इसको अलग अलग इंटीग्रेशन इसकी की, और ये हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले आते हैं एक्स स्क्वायर को, तो x की पावर -2 हो जाएगी इंटू डी एक्स। चलें एक स्टेप में मैं 2 को बाहर लेती हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाए हमारे लिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, देखें 2 आपने एज इट इज लिखना है, यहाँ मैं कर देती हूँ। बाकी y पे हमने पावर रूल यूज करना है। इस y की पावर क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये बिल्कुल शुरू में हमने सीखा था पावर रूल 1 प्लस 1, और 1 डी वाई। देखिए अगर यहाँ dx होता तो मैं x लिख देती, लेकिन यह y है तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी y, और x पे यहाँ पे फिर पावर रूल होगा यूज, -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1 -1 प्लस c। देखें ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ हो गया माइनस, और ये x रेज टू पावर -1 है। इट मीन्स आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे y स्क्वायर और y को हम वन साइड पे रखते हैं। ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपने बुक से टैली करना है तो c को पहले ले आए, c -1/x फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही इसका आंसर है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई पॉइंट हो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।